तो नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश कुमार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरखपुर के गीडा में, गीडा के सेक्टर 13 में। यहाँ पे बीआईटी इंस्टीट्यूट है, बुद्धा इंस्टीट्यूट का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी हर एक वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूँ किसानों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो आज उसी के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे बुद्धा इंस्टीट्यूट में। और यहाँ के जो छात्र हैं उन लोगों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे किसानों की फसलों को जो नुकसान होती है, जो जानवरों के द्वारा नुकसान होता है, उन फसलों के लिए ये डिवाइस तैयार किया है यहाँ के छात्रों ने। और हम आपको बताएंगे ये डिवाइस कैसे काम करती है और इस डिवाइस का क्या क्या काम है। और ये डिवाइस किसानों को कुछ दिन बाद जब ये मार्केट में आएगी तो ये कितने में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इन छात्रों से कि इन्होंने इस डिवाइस को बनाने के लिए मतलब क्या क्या किया और शुरुआत कहाँ से किया। तो सर, आपका क्या नाम होगा? ये मेरा नाम हर्ष कुमार मिश्रा है। मैं बीटेक फाइनल ईयर इसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। डिवाइस आप लोगों ने मतलब कैसे सोचा, इसका डिज़ाइन या फिर इसको तैयार करने के लिए कैसे सोचा आप लोगों ने? जो मेरा गांव है वहाँ पे मेन प्रॉब्लम था कि वही जंगली सूअर और नील गाय आकर फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो उस प्रॉब्लम को मैंने जो भी था उसको सोच के मैंने ये तैयार किया। ये प्रोटोटाइप मॉडल है अभी इसमें बेसिकली डिटेक्शन और मॉनिटरिंग करके हम कैम के थ्रू जो जंगली सुअर और नीलगाय हैं उनको खेत जैसे वो घुसते हैं, ये उनको देख के अलार्म क्रिएट करता है वहाँ पे। और आपके फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी इस खेत में कोई घुस गया है, और आप अपने फ़ोन में बैठ के देख भी सकते हैं कैमरे के थ्रू कि आपके खेत में क्या चल रहा है। तो इसमें थोड़ा आप विस्तार से बता सकते हैं कि इसमें तो फिर ये चार्ज करने की भी आपको आप लगाना होगा डिवाइस। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सोलर पैनल लगाया हुआ है। ये इसको चार्ज करता है तो 5 से 6 घंटा ये चलता है। इसमें बैटरी भी लगी हुई है और सोलर भी लगी हुई है। बैटरी लगी हुई है, तो उसको ये चार्ज करता है और ये चलता है सिस्टम। ये सोलर बैटरी को चार्ज करता है और दिन भर चार्ज करता है, फिर रात में फिर कैसे आपको करते हैं? नहीं, तो दिन भर चार्ज करता है, तो दिन भर चार्ज के बाद वो रात में चलता है। जैसे कि दिन में तो आपका इसी से चल जाएगा, फिर रात में जो इसकी बैटरी है वो चार्ज रहती है जी, वैसे आउटपुट चल रहा है और वो चार्ज होती रहती है। दिन में तो ऐसे रहता ही, और फर्दर कभी मौसम खराब भी होता है तो हमने फर्दर इसमें यहाँ पे लगाया हुआ है सिस्टम, जिससे ये हम इसमें और पावर दे सकते हैं फर्दर कभी ऐसा होता है तो। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने जो बैटरी तैयार की है वो ऐसी है कि वो रात भर चले वो सिस्टम जी। और इसको बारिश को लेके आप लोगों ने क्या इसमें वो किया? मान लीजिए बारिश होगी तो इस डिवाइस में पानी वगैरह भी तो आएगा? नहीं, उसके लिए हमने जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर पैनल ये पूरे एरिया को कवर कर ले रहा है, और हमारे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सब अंदर इस पाइप के अंदर है। पूरी स्टील की पाइप इसके अंदर है। इस तरह पानी घुसने के इसमें चांसेस कम हो जाते हैं। फर्दर अगर आता भी है तो हमने इसके, जैसे कि अब मैंने बताया कि प्रोटोटाइप मॉडल है, जब हम इसको प्रोडक्ट के रूप में लाएंगे तो ये सब जितने भी एरिया है सब कवर हो जाएंगे। पूरा ये अंदर एक पतले से पाइप में पूरा सारा हमारा मॉडल लग जाएगा। अभी तो ये प्रोटोटाइप मॉडल है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन अभी प्रोडक्ट के रूप में हम लाएंगे तो इसको पूरा ये सारी चीज़ें अंदर चली जाएंगी जी। और एक सवाल और है मेरा आप लोगों से कि ये कितने एरिया को लमसम कवर करेगा? अगर मान लीजिए कोई किसान 1 बीघे का उसका मतलब पूरा चकआउट है या खेत है। तो अभी हमने जो कैमरा लगाया है ये नाइट विजन कैमरा, वाइड एंगल कैमरा है, जो कि 15 मीटर तक ये एक बार इस समय देख सकते हैं। लेकिन 15 मीटर तक। तो फर्दर अगर हम इसको कैमरे को क्वालिटी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो उससे रेंज बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि छोटे खेतों के, अब किसान के ऊपर है कि उसको कैसे लगाना है, कि अगर उसको बहुत बड़ा खेत है तो इतना पूरा तो कर नहीं पाएगा, उसमें 2-3 सिस्टम लगाने पड़ेंगे। तो सारे एरिया कवर होने चाहिए, इस बात को देखते हुए हमने 2-3 सिस्टम उसमें लगाने पड़ेंगे। अभी जो छात्रों ने इस डिवाइस को बनाया है, इसका जो कवर एरिया है मात्र 15 मीटर का है। ये जो कैमरा, अगर कोई किसी का फार्म हाउस बड़ा है या फिर खेत उनका बड़ा है तो उसके लिए उन्हें अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा, और कैमरा जो है उसका वो बड़ा लगाना पड़ेगा और उसके रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने कितने छात्रों ने मिलकर इस डिवाइस को तैयार किया? हमने, मेरा और आयुष हैं और आकाश और हमारे 2 मेंबर और हैं, अवंतिका और आदित्य कशौदन, और एक और है शिवम, वो अभी समय है नहीं। हम 6 लोगों ने मिलकर 6 छात्रों ने मिलकर इस डिवाइस को तैयार किया। तो इसका ये डिज़ाइन किसने तैयार किया है? डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया। तो सर, ये डिज़ाइन आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको ऐसे तैयार करना? ऐसे जैसे बात ये पड़ी सर कि ये जो चीज़ें हैं उनको खेत में इंस्टॉल करना था, और खेत में जो हमारा वेदर कंडीशन होता है, हमेशा बारिश होती रहती है, या फिर जो जानवर होते हैं वही अगर पोल वगैरह कोई भी लगाते हैं हम लोग तो उस पर उसको क्षति पहुंचा देते हैं। तो हमारे पास यही आइडिया था कि अगर इसको सॉलिडली इसमें फिक्स करना है तो इसको एक मेटल फॉर्म में बनाते हैं, और इसको जहाँ पर भी किसान लगाना चाहता है वहाँ पे एक गड्ढा बना करके उसमें कंक्रीट डाल करके इसको फिक्स कर देगा। और जो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर बारिश हो रहा है, कहीं हमारे कंपोनेंट्स खराब हुए तो तभी हम इसके और कॉम्पैक्टाइजेशन पे काम कर रहे हैं कि इस चीज़ों को और कॉम्पैक्ट बनाएंगे। कम से कम जगह में हम लोग पूरी चीज़ों को फिट कर देंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे बारिश हो चाहे कोई भी मौसम हो, ये बाहर एक रक्षक की तरह हमेशा खड़ा रहेगा।
जी। तो आपका इसमें क्या रोल रहा है? इसमें जैसे कि सेंसर्स का यूज़ करना था, तो उस सेंसर्स को हम लोग फिट किए हैं इसमें। इसमें लगा हुआ है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर से हमारा जो होता है कि सॉइल के मॉइस्चर को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जी, खेत की जो नमी होती है, हाँ, उसके नमी डिटेक्ट होगा, फिर उसी से हम लोग ऑटोमेटिक मोटर कनेक्ट कर दिए हैं कि जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल से कम होगा मॉइस्चर उसका, तो अपने आप मोटर ऑन हो जाएगा जी। और इसमें डेटा ट्रेनिंग भी यूज़ हुआ है, जो कि हम लोग मतलब जो प्रोसेस कर रहा है इमेज कि हम लोग को डिटेक्ट करेगा, जितने भी जानवर रहेंगे सामने से उनको डिटेक्ट करने के लिए डेटा ट्रेनिंग यूज़ होता है, तो उन सब का यूज़ हुआ है इनसे। जी। तो इसमें लमसम ये खर्चा कितना है आप लोग को ये डिवाइस तैयार करने में अभी तक? अभी तो तैयार करने में 50,000 के आसपास खर्चा आ चुका है, क्योंकि इसमें हाई प्रोसेसर्स लगे हुए हैं और ढेर सारे महंगे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, जो कि पूरे, और ये फुल्ली इंटरनेट है। आप कहीं भी रहिए, आप जरूरी नहीं है कि आप इसका कोई रेंज है, आप इसके बाद आप पूरे देश में कहीं रहेंगे, आप अपने फ़ोन से इसको हमेशा देख सकते हैं। जी, मतलब वाईफाई से इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। जी, नेट से जुड़ा है। आप मतलब कहीं अपने खेतों की रखवाली, अपने खेत की स्थिति आप कैमरे के माध्यम से भी जान सकते हैं। आप कहीं घर बैठे बैठे कहीं भी आप देख सकते हैं कि आपके खेत में क्या चल रहा है, और बैठे बैठे आप चीज़ों को वहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी, ये जो हार्न आप लोगों ने लगाया है, ये किस लिए लगाया है इसको? ये जैसे कि जो जानवर पशु जानवर घुस रहे हैं उनको भगाने के लिए, जैसे ही कोई डिटेक्ट करता है ये आवाज़ करने लगते हैं। अभी हमने नॉर्मल ये सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो साउंड होते हैं, जो एनिमल को डिस्टर्ब करते हैं कि वो अगर बजने लगता है तो वो जानवर किनारे हट जाते हैं, तो उसको फर्दर हम यूज़ करेंगे आगे। जी। तो इसको बनाने के लिए फंड की जो आप लोग को आवश्यकता तो पड़ी ही होगी, तो उसके लिए किसने इस फंड को जैसे कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमने उन्नत भारत अभियान के अंडर किया है, जिसमें हमारे जो गाइड हैं अंकुर सर, उन्होंने प्रपोजल दिया था, आइडिया दिया था, तो उसके अंडर में फर्दर हमें गवर्नमेंट के थ्रू से पैसा मिला था। केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से मिला था जो आप लोग को मिला था? यूपी गवर्नमेंट से मिला था या फिर यूपी गवर्नमेंट से आप लोग को 1 लाख का एक तरह से अनुदान मिला था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो आप लोगों ने अब तक 50,000 का इसमें, और फर्दर इसको अगर हम अभी तो प्रोटोटाइप मॉडल है, जब इसको एज अ पेटेंट के बाद प्रोडक्ट में लाते हैं तो इसे 25 से 30,000 में सेल करेंगे। इसे और सस्ता का आप लोग कर देंगे ताकि ये किसानों के लिए आसान हो जाए खरीदना, और किसानों को इस पे सब्सिडी वगैरह का भी लाभ मिलेगा। तो जो किसान इस समस्या से जूझ रहे थे, नील गाय वगैरह या फिर छुट्टा पशुओं से, तो उस समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है, और इस डिवाइस के माध्यम से जो मार्केट में बहुत जल्द आप लोग को मिलेगी।